हेलो एवरीवन, आज हम लोग किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। तो फंगाई जो होती है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होती है। यूजुअली आपने देखा होगा कि कई बार जब कोई फ्रूट सड़ने लगता है या फिर ब्रेड बहुत दिनों की रखी होती है उसके ऊपर जो है फंगस उग जाती है। और मशरूम और टोडस्टोल भी इसके एक कॉमन एग्जांपल है जो देखने को मिलते हैं। कई बार फंगस जो है वो डिजीज़ कॉज करने का काम करती है प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे कि इसका एक कॉमन एग्जांपल है वीट रस्ट, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। वीट रस्ट हो नाम की बीमारी होती है पेड़ों में, जो कि पक्सीनिया फंगस के से फैलती है। दूसरी है मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट्स होते हैं, जो कि एक पैरासिटिक फंगस से होता है। कई बार जो फंगस होती है उसको कॉमर्शियली भी यूज़ करा जाता है ह्यूमंस के द्वारा। जैसे कि एक यूनिसेलुलर फंगाई है यीस्ट, उसको ब्रेड और बियर में यूज़ किया जाता है। और पेनिसिलियम का प्रोडक्शन होता है। पेनिसिलियम नाम की एक फंगस होती है जो कि एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो फंगस होती है उसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहती है। तो फंगस जो है एक कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है, सब जगह पाई जाती है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स और प्लांट्स पे प्रेजेंट होती है। और ये वार्म और ह्यूमिड जगह पे इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है। तो फंगस का स्ट्रक्चर क्या है? फंगस जो है फिलामेंटस होती है, स्ट्रक्चर में फिलामेंट से बनी हुई होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि एक यूनिसेलुलर फंगस भी होती है जिसका नाम है यीस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा होता है। और वो धागे जो है, धागे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हाइफे। और ढेर सारे हाइफे मिलके बनाते हैं माइसीलियम। हाइफे भी दो तरीके के होते हैं। पहला है सिनोसिटिक हाइफे, दूसरा है सेप्टेट और क्रॉसफोल्ड हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे में क्या होता है? जो हाइफे होता है वो कंटिन्यूस होता है और उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ होता है। यानी कि जो हाइफे होता है उसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता, किसी प्रकार की वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली रहता है, उसमें साइटोप्लाज्म रहता है और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है, ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े रहते हैं उसमें। दूसरा है सेप्टेट और क्रॉसवॉल्व हाइफे, जिस हाइफे में सेप्टेशन रहता है यानी कि डिवीजन पड़े रहते हैं, वॉल क्रॉस वॉल पड़ी रहती है, उसको हम लोग कहते हैं सेप्टेट हाइफे। तो अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं फंगस में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में है हेट्रोट्रॉफिक। और सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि क्या होता है, ये जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसमें ये फंगस जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिज़ोल्व करती है पहले तो, जो कि डेड सबस्ट्रेट से लिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर को डिज़ोल्व करने के बाद वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि नहीं सॉरी, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो है फंगस जो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तीसरा है तीसरा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, माइक्रोहाइजा नाम का एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पहले, जिसमें क्या होता है, एल्गी और जो लाइकन होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में और एक दूसरे से बेनिफिट ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो फंगस है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन के इसमें तीन मेथड है। पहला है वेजिटेटिव मेथड, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, फंगस जो है फ्रेगमेंटेशन करती है, फिजन करती है और बडिंग करती है। थ्री मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है उसमें बॉडी का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने से जो पार्ट ब्रेक हो गया है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बॉडी जो है कई तरीके की हिस्सों में टूट जाती है और एक जो जो हिस्सा टूटा हुआ होता है उन हिस्सों से नई बॉडी बन जाती है। फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दो और तीन नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं सेम, और बडिंग में बड बना के रिप्रोडक्शन हो जाता है।
असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के थ्रू होता है, मैंने बताया था आपको। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कौन किस तरीके के स्पोर्स से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके के स्पोर्स से होता है, उनका क्या नाम है, इस पर बात करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, कोनिडिया ये पहला है और दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोफोर्स पे। ठीक है, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स पे। और ये जितने भी स्पोर्स हैं एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स, ये क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ पे लगते हैं। ओके, क्या होता है कि जो माइसीलियम होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, कि माइसीलियम वो पहले वो प्रेजेंट होता है, फिर वो डिफरेंशिएट होके अपने ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज़ में होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइसीलियम क्या करता है, माइसीलियम अपने आप को डिफरेंशिएट करता है और अपने इस डिफरेंशिएशन से क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। और ये जो स्पोर्स हैं ये एक्सोजेनस होते हैं और एंडोजेनस होते हैं। दो तरीके के स्पोर्स होते हैं। पहला तो हमने बात की थी असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, और असेक्सुअल और सेक्सुअल में भी एक्सोजेनस और एंडोजेनस स्पोर्स होते हैं। तो एक्सोजेनस स्पोर्स कौन से हैं, कोनिडिया और बेसिडियो स्पोर्स जो है एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं, यानी कि ये अपनी फ्रूटिंग बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एंडोजेनस स्पोर्स में आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, यानी कि एंडोजेनस स्पोर्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपनी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कोनिडिया की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बारे में बात करते हैं। कोनिडिया लगता है कोनिडियोफोर के ऊपर। ठीक है, कोनिडिया स्पोर का नाम है और कोनिडियोफोर जो है वो फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। ऐसे ही बेसिडियोस्पोर जो है बेसिडियो कार्प के ऊपर लगता है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर जो है बेसिडियो कार्प के ऊपर लगता है। स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो स्पोरेंजियोफोर क्या हुआ यहाँ पे, उसकी फ्रूटिंग बॉडी हुई। इसी तरीके से एस्कोस्पोर जो है एस्को कार्प के ऊपर लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सोजेनस और एंडोजेनस स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में हमने बात करी है अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं फंगस में। फंगस में सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसमें 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। पहला क्या है कि सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि सबसे पहले दो दो जो सेल्स जो होते हैं, जो गैमीट जो होते हैं, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है कि जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और नॉन मोटाइल गैमेट वो होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जब दो सूटेबल गैमेट पास में आते हैं तो इनका फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले फ्यूजन किस तरीके से होगा, इनमें जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा फ्यूज़ करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कार्योगेमी। प्लाज्मा फ्यूज़ हो गया, लेकिन प्लाज्मा फ्यूज़ होने के बाद इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो भी फ्यूज़ होने चाहिए। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्योगेमी। पहले प्लाज्मा फ्यूज़ हुआ, उसको हमने कहा प्लाज्मोगेमी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इसमें न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो है कार्योगेमी। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, कार्योगेमी होने के बाद जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो गैमीट्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जब दो सूटेबल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज़ करते हैं और वो मिलके बना लेते हैं एक डिप्लॉइड सेल। ठीक है, डिप्लॉइड सेल बनने के बाद में, डिप्लॉइड मतलब जाइगोट सेल, जाइगोट बन गया है तो वो डिप्लॉइड सेल हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें जाइगोट में मियोसिस होके ये ढेर सारे स्पोर्स बना लेते हैं, और ये हैप्लॉइड ये स्पोर्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, पहले n+n हुआ, फिर 2n हुआ, फिर उसके बाद इसने वापस से स्पोर्स बना लिए, तो क्या हो गया, ये n वापस से स्पोर्स बन गए। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्लॉइडी होती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि डाइकैरियो फेज भी आता है फंगस के बीच में। कुछ फंगस जो है डाइकैरियो फेज शो करती हैं, जैसे कि
जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये डायकैरियोफेज क्या होता है? तो डायकैरियोफेज में क्या होता है बच्चों कि हम पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर उसके बाद कार्योगेमी होती है, फिर उसके बाद मेयोसिस होता है जाइगोट में। ये जनरली हमने 3 स्टेप्स बात की थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी होने के बाद कार्योगेमी नहीं होती है, वो रुक जाती है कुछ देर के लिए। वहाँ पर क्या होता है, जब सेल में जो प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ हो जाता है तो उसमें 2 न्यूक्लियस जो है पड़े रहते हैं इस तरीके से, और न्यूक्लियस पड़े रहने के बाद वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, तो उस फेज़ को कहा जाता है डायकारियोफेज। ठीक है, वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद तुरंत बाद क्या होता है, मेयोसिस हो जाता है, और वो जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी और कार्योगेमी के बीच में एक दूसरा फेज़ आ जाता है जिसको कहा जाता है डायकारियोफेज। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी होती है, फिर डायकारियोफेज होता है, फिर कार्योगेमी होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके की जो फंगस है जो शो करती हैं डायकारियोफेज, उसमें है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिस। अब हम लोग बात करते हैं कि फंगस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से डिवीजन में डिवाइड किया गया है किंगडम फंगस को। तो फंगस को डिवाइड करने का जो आइडिया है वो है माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर इस आइडिया पे जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फंगाई को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगी, उसको आप देखिए और समझिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि फंगस को डिवाइड किस तरीके से किया गया है। ठीक है, जो फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, और जो फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें नहीं है, अननोन है, उस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसके पास माइसीलियम एसेप्टेट है, ठीक है, जिसका माइसीलियम जो है जिसमें डिवीजन नहीं है, उसके अंदर आती है फाइकोमासिटीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है, उसमें आते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, उसमें आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसमें क्या होता है, सेप्टेट होता है माइसीलियम और ब्रांच्ड होता है माइसीलियम। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन फंगाई में एब्सेंट होता है वो कहलाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है उसमें उनमें आती है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम एसेप्टेट होता है, और एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज जो है एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि डिकेइंग वुड होता है उस पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट रहती है इस तरीके की फंगाई। और ये फंगाई जो है ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि इनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिकेट पैरासाइट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन नोन है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके की फंगाई जो है स्पोर्स के थ्रू करती है, और जो स्पोर्स जो है ये एंडोगेमस होते हैं, और मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं जू स्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल है वो कहलाते हैं एप्लानोस्पोर्स। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है, और ये जो स्पोर्स हैं ये होते हैं एंडोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी गैमेट्स के थ्रू होते हैं। जब दो माइसीलियम सूटेबल माइसीलियम आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये बना लेते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर बनाने के बाद इसमें होता है मियोसिस, और फिर मियोसिस होने के बाद वापस से इसमें क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और फिर बाद में होता है जाइगोस्पोर प्रोडक्शन। जाइगोस्पोर बनने के बाद ये स्पोर्स बना लेता है वापस से। ठीक है, तो जब दो सिमिलर गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसको कहा जाता है आइसोगेमस। जब दो अनसिमिलर गैमेट्स होती हैं, मतलब एक साइज में बड़ा होता है गैमेट और एक साइज में छोटा होता है, तो उसको कहा जाता है एनाइसोगेमस। जब एक बड़ा होता है गैमेट और जब एक गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब कि मोटाइल होता है, और जो दूसरे वाला होता है वो मोटाइल नहीं होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है, तो उसको कहा जाता है oogemus। तो इस तरीके से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के आधार पे इनको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogemus बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो है राइजोपस,
एल्ब्यूगो, ठीक है, और म्यूकर। इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं RAM, राम। राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। राइजोपस है द ब्रेड मोल्ड, ठीक है, इसको ये कॉमनली इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। एल्ब्यूगो जो है पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड पे वाइट स्पॉट्स बनाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। इसको जो है सैक फंगाई भी कहा जाता है, और इसका जो कॉमन जो इसका एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम। और यूनिसेलुलर फंगाई भी इसमें प्रेजेंट है इस डिवीजन में, वो है यीस्ट। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है इसके अंडर। और जो फंगाई होती है वो सेप्रोफिटिक होती है, डिकम्पोजर है, पैरासिटिक है और कॉप्रोफिलस है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो सड़ी हुई चीज़ों को डिज़ोल्व करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। डिकम्पोजर सड़ी हुई चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक मतलब ये डिजीज़ कॉज करने वाली फंजाई है। और कॉप्रोफिलस यानी कि ये जो डंग होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, उसमें प्रेजेंट रहती है। इसमें जो है माइसिलियम जो है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। और ये इसका जो कोनिडिया जो है, हमने पहले पढ़ा था कि कोनिडिया जो है एक्सोजेनेसली प्रेजेंट होते हैं और ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और ये इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कहलाती है कोनिडियोफोर, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है, कोनिडिया के थ्रू होती है, ओके। अब इसमें क्या होता है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कोनिडिया जब स्पोर जो है जर्मिनेट करके वापस से माइसिलियम बना लेती है। इसमें बहुत सिंपल है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एस्कोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एस्काई के ऊपर होते हैं, ठीक है, एस्काई में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोर्स है इसकी इसके 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 जो फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोस्पोर्स, एस्काई जो होती है इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो एस्कोस्पोर्स जो है एस्काई में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इन स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। अब इसका जो एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है, वो है न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और एस्परगिलस। न्यूरोस्पोरा का यूज़ जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में होता है। और जो इसमें खाने वाली फंजाई जो प्रेजेंट है, जो कि हम लोग कई बार खाते भी हैं, वो है मोरस और ट्रफल्स, जो कि एडिबल माना जाता है और डेलिकेसीज मानी जाती है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है कॉमन मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स इसके एग्जांपल्स हैं। ये एक सॉइल और लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे प्रेजेंट रहती है। और ये प्लांट की बॉडीज़ पे पैरासाइट बन के रहती है, जैसे कि रस्ट और स्मट, ठीक है। उस्टेलागो और पक्सीनिया एगैरिकस ये कॉमन एग्जांपल है, ओके। अब ये क्या होती है, इसका जो माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। लेकिन इसमें जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें खास बात ये है कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये फिर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें जो दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में आते हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल सेल्स नहीं होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। तो ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि इनका प्लाज्मा फ्यूज़ कर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये डाइकैरियन बना लेते हैं, यानी कि ये जो प्लाज्मा है इसमें न्यूक्लियस जो है एक रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। कुछ देर तक ये रेस्टिंग स्टेज में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बना लेता है बेसिडियम। और बेसिडियम में क्या होता है, कार्योगेमी होती है, ठीक है। कार्योगेमी होने के बाद इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद ये 4 बेसिडियोस्पोर को जन्म देता है, ठीक है।
कैसे हुआ कि दो पहले वेजिटेटिव सेल्स आपस में आए, फ्यूज़ हुए, फिर उसमें हुई प्लाज्मोकेमी, फिर उसमें क्या हुआ, डाइकैरियन बना, यानी कि वो N+N हो गया। फिर उसके बाद इसमें बना बेसिडियम, बेसिडियम में हुई कार्योगेमी कार्योगेमी होने के बाद यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के तुरंत बाद इसमें हो गया मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद इसमें बन गया बेसिडियोस्पोर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है बेसिडियोमाइसिटीज़ में रिप्रोडक्शन होता है। और हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में तो पहले ही बात कर ली है। इसके एग्जांपल है एगेरिकस, उस्टिलागो और पक्सीनिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑब्जर्व नहीं किया गया है अभी तक, और इसीलिए इनको जो है इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इस जो क्लासिफिकेशन है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें उस तरीके की फंगाई को रखा जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखा नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन जो जो इस तरीके की जो फंजाई होती हैं उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, और इस तरीके की फंजाई को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन फंजाई में, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडिया के थ्रू, और इनका माइसीलियम जो होता है वो होता है सेप्टेट और ब्रांच्ड। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है सेप्रोफिटिक होती हैं, पैरासिटिक होती हैं, और ये जो है लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में इनका यूज़ होता है। ये मिनरल साइक्लिंग करती हैं इस तरीके की ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई, और डिकम्पोजर्स होती हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और आप जो अपने जो आपके डाउट्स होते हैं वो अपने इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व कर सकती हूँ।